Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid, and today my topic is Bohr's model of atom. We have already discussed two models of atom. First model of atom was given by J.J. Thomson, which is known as Thomson's model of atom, and it was rejected because of the experiments which was conducted by Rutherford. And then Rutherford proposed second model of atom, which is known as nuclear atomic model of atom, and that very model of atom also has two shortcomings. It has two limitations, and in order to overcome the limitations in Rutherford's model of atom, Bohr proposed a new model of atom, which is also called quantum mechanical model of atom. Which is also called quantum mechanical model of atom. This model was proposed by Niels Bohr in 1913. इस मॉडल को नील बोहर ने दिया था 1913 में, और इसने जो अपना मॉडल दिया था, इट वॉज बेस्ड ऑन, इसका जो मॉडल था इट वॉज बेस्ड ऑन Planck's quantum theory of radiation. Planck's quantum theory of radiation. Planck's quantum theory of radiation को इसने मॉडल दिया था, इसने अपना जो मॉडल है इस पे बेस किया था. एंड सेकंड, its model was based on classical laws of physics. हमें इनको नहीं पढ़ना है, बस हमें खाली इतना बताना है कि ये जो नील बोहर ने जो मॉडल दिया था, दिस वाज बेस्ड ऑन दीज टू. ठीक है, एक तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे अपना जो मॉडल इसने बेस किया था, और क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स पे. तो अब हम इसके पोस्टुलेट्स पे जाते हैं. पोस्टुलेट्स. पहला पोस्टुलेट, नील बोहर ने बोला था कि जो न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट दिया है रदरफोर्ड ने, बिल्कुल ये सही है कि न्यूक्लियस जो है इट्स पॉजिटिवली चार्जड एंड इज प्रेजेंट इनसाइड द सेंटर ऑफ एन एटम, एंड इसका जो डायमीटर है इट्स वेरी स्मॉल. ठीक है, तो पहली बात इसने बिल्कुल एग्रीमेंट मानी कि जो रदरफोर्ड ने बोला था कि देयर इज द पॉजिटिवली चार्जड हेवीली मास सेंटर इनसाइड द एटम एंड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम. ठीक है, विच इज वेरी स्मॉल इन डायमीटर. तो पहले जो बात है इसने न्यूक्लियस का बोला था. ठीक है, पहली बात, पहला जो पोस्टुलेट है इसने एक्सेप्ट किया दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेंटर ऑफ एन एटम, एंड where all protons or the positive charges can concentrated. ठीक है, पहला पोस्टुलेट इसका था अबाउट न्यूक्लियस. एंड इसने क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है इट इज पॉजिटिवली चार्जड, and is present at the center of the atom. Center of the atom. ठीक है, और इसने बोला था its diameter is so small. इसका जो डायमीटर है वो
बहुत ही छोटा है. इट मीन्स दैट इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम. इट्स नेग्लिजिबल. ठीक है. और सेकंड जो इसका पॉस्टुलेट था, सेकंड पॉस्टुलेट इसने बोला था कि आपको इतना पता होगा कि जो सेंटर ऑफ द एटम है वहां पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंसंट्रेटेड एंड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है एटम का. ठीक है. तो इसने क्या बोला कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in extra nuclear part of the atom, and there the force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron or electrons is a centrifugal force. Is a centrifugal force. Centrifugal force. तो इससे पहले जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उसमें उसका एक लिमिटेशन ये भी था कि जो इलेक्ट्रॉन है इफ इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली तो इट विल लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली, एंड ये इलेक्ट्रॉन जो है इट विल फॉलो ए सुपरल पाथ इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम एंड विल कोलैप्स विद द न्यूक्लियस. और बोहर ने बोला था इट विल हार्डली टेक 10⁻⁸ seconds फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कोलैप्स इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है. लेकिन जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है इसमें क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम उस फोर्स को बोलते हैं विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है. और इसीलिए मैंने एरो आपको इस साइड का बता दिया है बिकॉज दिस फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. तो इसका मतलब है कभी भी जो इलेक्ट्रॉन है इट विल नेवर कम क्लोज टू द न्यूक्लियस. जो इसका पर्टिकुलर ऑर्बिट है, जिसका पर्टिकुलर पाथ है वो वहीं पर रहेगा, कभी भी न्यूक्लियस के पास नहीं आएगा. ठीक है. तो दूसरा जो इसका पॉस्टुलेट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन नहीं लिखेंगे हम, यहां पे न्यूक्लियस लिखेंगे. बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स force directed away from the center. Directed away from the center. हमारे पास दो तरह के फोर्सेस होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. और हमारे यहां पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है. एंड इसका जो थर्ड पॉस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनिट सर्कुलर पाथ्स. ठीक है. ये कोई जिगजैग पाथ फॉलो नहीं करते हैं, दे फॉलो अ डेफिनिट सर्कुलर पाथ एंड दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं. ठीक है. तो यहां पे लिखेंगे हम थर्ड पॉस्टुलेट. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in definite circular paths. Definite circular paths
कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं और इन सर्कुलर पाथ्स को हमने बोला दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, तो अब इसका चौथा पोस्टुलेट, ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट सर्कुलर पाथ विच इज फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हर एक ऑर्बिट जो है इट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके पास एक अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, इसके पास एक एनर्जी कंटेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम इन ऑर्बिटल्स को एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं और इनको हम एनर्जी स्टेटस भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज दीज ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसका चौथा पोस्टुलेट, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ईच ऑर्बिट is associated with definite amount of energy, with definite amount of energy. That is why in orbitals को हम दूसरा नाम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं और इनको हम एनर्जी स्टेटस भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स और एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, और इसका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत सारे पाथ जो है इलेक्ट्रॉन फॉलो कर सकता है। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है इसमें बहुत सारी जगह है एंड कोई भी पाथ इलेक्ट्रॉन फॉलो कर सकता है। लेकिन बोहर ने बोला कि खाली वो इलेक्ट्रॉन खाली वो पाथ फॉलो कर सकता है जिस ऑर्बिट का, हमने उस पाथ को ऑर्बिट बोला था, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है दैट शुड बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खाली वो ऑर्बिट जो है फॉलो करेगा, उस सर्कुलर पाथ को न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फॉलो करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है शुड बी इक्वल टू h/2π। ठीक है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे और एक रास्ता भी है और एक सर्कुलर पाथ है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, या इसके नजदीक से इसके इनर वाले साइड से भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन बोहर ने बोला खाली वो ऑर्बिट जो है, वो सर्कुलर पाथ जो है इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है इट शुड बी इक्वल टू h/2π। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी पाथ अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर सकता, खाली वही पाथ वो फॉलो कर सकता है, खाली वही पाथ परमिटेड है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π हो या कोई भी होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π हो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आउट ऑफ इनफाइनाइट पाथ्स, only those orbitals are allowed which have angular momentum equal to h/2π। ठीक है, जिसका एंगुलर मोमेंटम हो इट शुड बी इक्वल टू h/2π। ठीक है, और एनी होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस, एनी होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π,
या तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π होना चाहिए या कोई भी होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दैट इज mvr of the orbit should be equal to nh/2π, where m is the mass of the electron, v is the tangential velocity of the electron। ठीक है, यहां पे मैं एक पर्टिकुलर जो मैं पाथ मान के चल रहा हूं कि जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π है, ये जो ब्लैक से मैंने बनाया हुआ है सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट। ठीक है, तो v is the tangential velocity of the electron। ठीक है, and r is the radius of the orbit, should be equal to nh/2π, where n जो है n, this is the integer and its values can be 1 2 3 4 etc। ठीक है, इसका वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि खाली वो पाथ फॉलोड है, वो पाथ अलाउड है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π हो। अगर हम n की वैल्यू 1 दे देते हैं तो वो ऑर्बिटल जो है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π हो, या उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2π हो। अगर हमने n की वैल्यू 2 दे दी तो 2h/2π जिस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम होगा, जिस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर सकता है। दैट रेवोल्यूशन इज परमिटेड। ठीक है, या अगर n की वैल्यू हम 3 दे देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 3h/2π जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम 3h/2π होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिवॉल्व कर सकता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, तो ये इसका 5th पोस्टुलेट था। So it means that the angular momentum of the electron is quantizer. It means that mvr, angular momentum, is quantizer. Quantizer means it can only have fixed values, it can have discrete values, it cannot be continuous। एक वैल्यू ये हो सकता है एंगुलर मोमेंटम का, दूसरा वैल्यू ये हो सकता है, तीसरा वैल्यू ये हो सकता है। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। 1.5 h/2π नहीं हो सकता, 1.7 h/2π नहीं हो सकता। इट कैन हैव ओनली whole number values, or we can say this is angular momentum of the orbit is quantizer। ठीक है, तो it cannot have फ्रैक्शनल वैल्यूज, इसके फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं हो सकते। इट कैन ओनली हैव होल नंबर वैल्यूज। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट्स है इनको हम नंबरिंग भी करते हैं। ठीक है, each orbit is associated with definite amount of energy, इसीलिए हम इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं और एनर्जी स्टेट्स भी बोलते हैं। इनको हम नंबर्ड करते हैं, these are numbered as, इनको हम 1 2 3 4 और K L M N etc से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम शेल्स पढ़ते हैं बाद में, तो these can be numbered as 1 2 3 4। ठीक है, या फिर हम इनको K L M N से दिखा सकते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, नीदर इट लूजेस एनर्जी नॉर इट गेन्स एनर्जी। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब तक ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, इट डज नॉट लूज एनर्जी और इट डज नॉट गेन एनर्जी। ठीक है, और
जो इस स्टेट को तब हम बोलते हैं कि इट इज एनर्जी जो है ऑर्बिट की वो कांस्टेंट रहती है. द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट गेट चेंज्ड. इसीलिए हम इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स. स्टेशनरी स्टेट्स इन द सेंस बिकॉज देयर एनर्जी रिमेन्स स्टेशनरी, बट द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इट इज नॉट स्टेशनरी एट ऑल. ठीक है, तो इसका जो 6th पॉस्टुलेट है क्या है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज present in a definite orbit, in a particular orbit, in a particular orbit, it does not lose or gain energy. It does not loses or gains energy. ना तो ये एनर्जी लूज करता है ना तो ये गेन करता है. सो इट मीन्स दैट एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इट रिमेन्स कांस्टेंट. सो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट. That is why these orbits are also called stationary states. इसीलिए हम उनको बोलते हैं stationary states because their energy remains stationary. It does not change. ठीक है, और इसका जो 7th postulate है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, ठीक है, और यहां पे मैं और एक पॉइंट ऐड कर दूं कि जबकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ना तो ये एनर्जी गेन करता है ना तो ये लूज करता है. इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स. ठीक है, एंड ये स्टेट होती है सच ए स्टेट ऑफ एटम. इस स्टेट में जो एटम होता है, ठीक है, इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट. इस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट. ठीक है, और इस स्टेट में जो कोई एटम पाया जाता है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है और उस ऑर्बिट में ना तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा ना तो लूज करेगा, इट इज स्टेबल. इसीलिए हम उस स्टेट ऑफ द एटम को, इस स्टेट में जो एटम पाया जाता है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और इन नॉर्मल स्टेट. एंड उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं दैट इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट और दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन नॉर्मल स्टेट. ठीक है, और इसके बाद जो 7th पॉस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट है किसी भी ऑर्बिट में, अगर हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन h म्यू, तो यहां पे E1 है और यहां पे E2 है. दिस इज लोअर एनर्जी स्टेट एंड दिस इज हायर एनर्जी स्टेट. इट विल गेन दिस एनर्जी एंड विल जंप टू द हायर ऑर्बिट. और जब ये हायर ऑर्बिट में जंप करेगा तो जितनी एनर्जी इसने गेन की होगी, जितनी एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की होगी, उतनी ज्यादा ये हायर ऑर्बिट्स में जंप करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी अब्सॉर्बड. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसने इतनी एनर्जी गेन की है सो दैट इट कैन गेट एक्साइटेड फ्रॉम E1 टू E2, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. ठीक है, और ये एनर्जी होगी कितनी, दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1. दिस मच एनर्जी शुड बी अवेलेबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन to get promoted from lower energy level to higher energy level. इतनी एनर्जी अगर ये अब्सॉर्ब करता है तब ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर देगा. ठीक है, और इस स्टेट को हम बोलते हैं दिस स्टेट, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब की है और अपने ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट नहीं है. इट इज नॉट प्रेजेंट इन द नॉर्मल स्टेट, इट हैज अब्सॉर्ब्ड एनर्जी
and is present in some higher orbit. इसको हम बोलते हैं excited state. This state is called a excited state. And कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ये ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, बिकॉज दिस स्टेट इज अनस्टेबल. ये अनस्टेबल है. एंड क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, दिस रिटर्न्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, वापस आ गया अपने एनर्जी ऑर्बिट में, अपने एनर्जी लेवल में जहां से प्रमोट हुआ था. एंड जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, दिस इज इमिटेड अगेन, ठीक है, in the form of radiation. This is again emitted in the form of radiation, and ये radiation जो है ये इसकी एनर्जी कितनी होगी? That will be equal to the energy difference between the higher energy orbit and the lower energy orbit. So I am writing here E high minus E low. That will be equal to the energy of the radiation which is emitted when the electron jumps back from higher energy orbit to the lower energy orbit. ठीक है? This is all about the Bohr's model of atom.